लोग हिस्ट्री सेक्शन को देखने वाले हैं वो आपका अन्य जन आंदोलन से रिगार्डिंग हम देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो हिस्ट्री सेक्शन का बहुत सारा वीडियो को कंप्लीट कर दिया, तो उसको प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा। आज हम लोग अन्य जन आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 1857 के विद्रोह के बाद, अगर बंगाल में नील विद्रोह होता है 1859 से 60 के बीच में, और सन्यासी विद्रोह जो होता है 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी में होता है। ठीक है। संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो ये आपका 1855-56 में होता है। पावना विद्रोह जो होता है वो आपका 1873 से लेकर के 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में से हुआ था। एक उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी यानी आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यहाँ एक जो हुआ था किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 में क्या होता है कि नील आंदोलन जो है नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें आपके जो है हिंदू पेट्रियार्ट के जो संपादक रहे हैं हरीश चंद्र मुखर्जी की भूमिका जो है विशेष रही है। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण जो है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आपका आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का अगर बात करें तो कथानक जो है सन्यासी विद्रोह का पर आधारित है। 1896 में क्या होता है कि कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और आपका अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के आपके सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो आपके भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत जो रहे वो संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों के इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उसके अलावा क्या होता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत और आपका बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए जो है उन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। उसके अलावा कहा जा रहा है किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का प्रमुख जो नेतृत्व था वो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला आदि ने किया। ठीक है। पटना के आपके अतिरिक्त जो है वो हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बम्बई में इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता आंदोलन रहा। दोनों जो है वो आपका धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में क्या होता है कि राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका सामान्य उद्देश्य जो है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की जो अगर बात करें तो ये आपका जो है शुरुआत 1840 के दशक में आपके क्या होता है कि भगत जवाहरमल द्वारा किया गया था, जिन्हें मुख्तसियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये आपका इसका जो उद्देश्य था वो सिख धर्म में आपके प्रचलित क्या थी, तो बुराइयां थी, उसको क्या करना था, तो ये क्या करना था कि बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है। 1872 ईस्वी में क्या होता है कि इस आंदोलन के जो नेता थे राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया।
यहाँ इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पागलपंथ आपका बताया जा रहा है कि पागलपंथ और आपका धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और जिसे जो है उत्तर बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और आपके राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में क्या होता है कि टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराइजी जो लोग थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, ये लोग क्या थे? ये लोग अनेक धार्मिक, राजनीतिक और आपके सामाजिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। ठीक है, शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। ठीक है, तो शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से लेकर के 1862 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, 1805 में अगर देखें तो कहा जा रहा है कि 1805 में वलेजली ने ट्रावनकोर यानी केरल के महाराजा से क्या किया? सहायक संधि किया था। तो किसने? तो आपके वलेजली ने 1805 में संधि करने पर विवश किया और महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने क्या किया? उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत द्वेषपूर्ण था, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया उसमें, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय ये आपके क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और आपका रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। ठीक है, गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से जो है वो भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध क्या होता है कि 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोंद जो जनजाति है वो स्पेशली कहाँ से थी? तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक पहले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। और आपका बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या है कि वस्तुतः स्वतंत्र थे और उन्होंने 1817 से लेकर के 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया था। ठीक है, इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों एवं साहूकारों के प्रवेश से संबंधित है। ठीक है, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध क्या हुआ? जिसके विरुद्ध खोंदो ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से लेकर के 32 ईस्वी में बुद्धू या फिर बुद्धो भगत ने किया। यह विद्रोह रुक करके 1848 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह अगर बात करें तो 1818 में होता है, बड़ौदा में अंग्रेजी राज सरकार के विरुद्ध किया गया था। और 1857 के पूर्व विद्रोह का क्रम जो है वो इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह की बात करें तो 1764 में होता है, जिसमें हेक्टर मिंड्रो की एक बटालियन बक्सर के रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली। ठीक है, अगर अगला देखें तो बेल्लौर का जो सिपाही विद्रोह होता है 1806 में होता है। उसके अलावा कच्छ का विद्रोह जो होता है 1819 से 1831 के बीच होता है। और कोल विद्रोह क्या होता है? तो 1831 से 32 के बीच होता है। संताल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में होता है।
आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन की पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो है दामने को के नाम से जाना जाता है। ये मूलतः क्या है, विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उसका शोषण कर रहे थे। ठीक है, दिकू यानी बाहरी लोगों एवं आपका व्यापारियों ने संथालों द्वारा किए गए ऋणों पर 50 से लेकर के 500% ब्याज वसूल किए। ठीक है, इस विद्रोह के नेता जो है वो सिद्धो कानू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। ठीक है, सिद्धो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते हुए कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है। ठीक है, और ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप जो है आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। ठीक है, यानी ये सब बातें निकल के आई। यह आंदोलन जो है वो 1856 तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। ठीक है, 1855 ईस्वी में क्या होता है कि संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुकों में विद्रोह कर दिया और आपका यहाँ पे संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः आपका है भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का क्या किया, दमन किया। भील विद्रोह की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खान देश में रहती थी। उसके अलावा 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में शिवराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था और आदिवासियों का यह विद्रोह जो है साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूजी भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में जो है वो सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, जो इसे लसौड़िया भी कहा जाता था, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में क्या हुआ कि सभ्य सभा की स्थापना की। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि गोविंद गुरु को लसौड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह अगर देखें तो यहाँ पे 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व जो है वो बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में जो है वो सामूहिक खेती का प्रचलन था। ठीक है, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। ठीक है, और ये क्या किया कि आपका, लेकिन क्या हुआ कि बाद में जो है जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। आगे बताया जा रहा है कि मुंडा सरदार जो है वो आपका 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह जो है सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में क्या होता है कि बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह की उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुदकर्ती या मुंडारी की जमींदारी या फिर व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आगे पॉइंट है कि इनको जगत पिता या फिर धरती आबा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें, उसने कहा कि
यानी ये आपका जो बिरसा मुंडा जी ने कहा कि उसने कहा कि दीकू जो है आपके क्या है कि दीकू जो है वो यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह से लाल होगी जैसा लाल झंडा होता है। 3 मार्च को आपको बताया जा रहा है कि 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोई जंगल में सोते हुए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया 3 मार्च को। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं को पोंगा को पूजा को छोड़कर के अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा का आह्वान किया, यानी शिव बोंगा का पूजा का आह्वान किया। ठीक है। ठक्कर बाबा ने क्या किया कि आपका ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज यानी आपका हौज या हू विद्रोह जिसको बोला जाता है 1820 से 21 में हुआ, जिसका केंद्र कहाँ था तो बिहार था। ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि संथाल परगना था और आपका खैरवाड़ जो है वह आपका खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 में चलाया गया था। अगला आपका बताया जा रहा है कि संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुनील साइन ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का क्या किया तो नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है वो 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर जो थे बटाईदार आपके मुसलमान थे तथा जमींदार जो थे वो अधिकतर आपके हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अह्यूम आंदोलन जो था 1828 में प्रारंभ हुआ। इसने क्या किया, इसके नेता गुमदर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है वो उरांव जनजातियों के मध्य होता है। वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि इस आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे तो आपके जतरा भगत, बलराम भगत और देमनिया भगत आदि थे। आपका आगे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी और उनके विचारधाराओं से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जो थे जोड़ा नाग या फिर जंदो नाग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो हमने ये सब पॉइंटों को तो देख लिया, सारे चीज़ों को आपका हो भी गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, हम लोग जितने भी प्रश्न हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1875 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ तो ये आपका 1857 के बाद जो है वो आपका नील विद्रोह का टाइम रहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नील विद्रोह जो है 1859 से 60 के समय था और ये जो है वो आपका 1857 के विद्रोह के बाद ही होता है। सन्यासी विद्रोह कब था तो यह 1763 से लेकर 1800 में था। यानी सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी में था। ठीक है, संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो 1855-56 में था और पापना विद्रोह जो था यानी पावना उपद्रव जो था 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह जो था वो शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। ठीक है, सितंबर 1859 में क्या होता है कि आपका उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का
का निर्णय लेकर के बगान मालिकों के विरुद्ध क्या किया कि विद्रोह कर दिया। 1860 में क्या होता है कि नील आंदोलन नदिया आपका पावना, खुलना, ढाका और मालदा, दिनाजपुर आदि आपके क्या होते हैं कि क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इन क्षेत्रों में फैलता है। किसानों की एकजुटता के कारण क्या होता है, बंगाल में जो 1860 के ईस्वी तक क्या होता है कि 1860 ईस्वी तक क्या होता है कि सभी नील बगान मालिक नील कारखाने बंद हो गए थे। ठीक है। और अगला बताया जा रहा है कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग के अखबारों ने अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को क्या किया, व्यक्त किया। इसमें आपका बताया जा रहा है कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही है। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बात करें नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो ये दीनबंधु मित्र हैं। आपके बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की थी, तो ये दीनबंधु मित्र ने किया था। आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो ये आपके दीनबंधु मित्र हैं। तो आपका 4 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे नई खोजों के कारण क्या होता है कि विश्व बाजार में इसका लाभकर होना सबसे बड़ा हास्य का कारण रहा था। ठीक है, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नील विद्रोह का जो जो पौधा होता है वह मुख्यतः क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, और 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या होता है कि अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन एवं नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा जो आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि आपका 1810 से लेकर के बढ़ कर के 95% के लगभग हो गया। ठीक है, 1810 में क्या हो जाता है, तो 95% हो जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को क्या होता है, तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। ठीक है, तो हमने डिटेल देख लिया। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो ये आपका लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। तो डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि वंदे मातरम गीत जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो आपकी कृति आनंद पट से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक जो है वो आपका सन्यासी विद्रोह का पर आधारित है। 1896 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेज के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, यानी 1896 में। देखिए अगला बताया जा रहा है क्या कि आनंद मठ जो है वो उपन्यास की कथा वस्तु है, तो ये आपका सन्यासी विद्रोह है। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है, तो किसको, तो ये आपका है जो आपका हो जाएगा डी आंसर, यानी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे जो अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्राप्त हुआ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया, तो ये आपका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया। अगला बताया जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो किस पे है, तो ये सन्यासी विद्रोह पे है। डी हो गया आंसर। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो सुमिलित नहीं है, तो पावना सुमिलित है और दक्कन विद्रोह सुमिलित है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1873 से 76 का पावना रहता है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 है। सन्यासी विद्रोह जो है 1783
1763 से 1800 तक है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक है। और आपका कोल विद्रोह जो है 1832 से 31 तक है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका दोनों मैंने जो आपको ये आपका ये दोनों क्या है, तो ये और ये आपका दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख भी सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 के बीच, कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 के बीच। अगला बताया जा रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी जो थी वो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। ठीक है, तो देखिए मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य जो था बकास्त भूमि की वापसी थी। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 19वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित एवं आपका गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिला, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के जो आपका सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, वह अरब के अब्दुल बहा से प्रभावित थे, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत आपके थे, शाह वजीउल्लाह का था। ठीक है, यानी शाह वजीउल्लाह का ज़्यादा उन पर प्रभाव था। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में जो है अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित करना था। ठीक है, आपका अगला बताया जा रहा है कि और पुनः स्थापित करना भी था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा सीख रही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में फैल गया। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर किया कि कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु कुछ अगले ही वर्ष क्या होता है, बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। और आपका सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में क्या होता है कि आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त जो है वो आपका हैदराबाद, उसके अलावा मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और आपका बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो है वो बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि कुका आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये रामसी कुका थे आपके। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुका जो आपके आंदोलन है बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों जो थे वो आपके धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ किया गया था, किंतु बाद में ये क्या होता है कि राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता और इसका उद्देश्य जो है समानता उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। और पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरलाल द्वारा किया गया। तो उन्होंने आपका जिन्हें जो है मुक्ता सियान साहब के नाम से जाना जाता था। उनका उद्देश्य जो था, इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये आपके राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसका जो है नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहाँ इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। ठीक है, कुका यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो कहाँ पड़ी थी, तो ये पंजाब में पड़ी थी। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।